हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। और आज हम बात करने वाले कि एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जो लॉकडाउन के समय मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। वोलेटाइल लॉकडाउन की वजह से नहीं, बल्कि आपको पता है कोविड-19 के चक्कर में जो भी हुआ है, वर्ल्ड वाइड मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। पहले बाज़ार काफ़ी नीचे आया, फिर वहाँ से रिकवर किया। अब रोज़ 300, 400, 500 पॉइंट इतना मूवमेंट निफ्टी में रहता है। मैं सेंसेक्स की बात नहीं कह रहा हूँ, वहीं बैंक निफ्टी में आपको 1000 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है। तो जब मार्केट इतना वॉलेटाइल हो तो काम कैसे किया जाए? क्योंकि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो पैसा बनना मुश्किल हो जाता है। आप जब बाइंग में बैठे हैं तो बाज़ार 500 पॉइंट नीचे चला आया, जब आप सेलिंग में बैठे हैं बाज़ार 500 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ऐसे में लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वॉलेटिलिटी को देखते हुए जब बाज़ार वॉलेटाइल रहता है तो आपको हमेशा आपका ट्रेड पैटर्न चेंज कर देना चाहिए। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैटर्न को हमेशा चेंज करना चाहिए। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो अभी जैसा मार्केट है उसी तरह से आपको भी रिएक्ट करना है। तो मैं आपको आज एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ निफ्टी में। ये स्ट्रैटेजी आप इस स्ट्रैटेजी से काम करके आप पैसा बना सकते हैं एक मिनिमम रिस्क में। आपको पोजीशन कंप्लीट 100% हेज करके काम करना है, लेकिन उस 100% हेजिंग में भी आपका अगर ट्रेंड नेगेटिव है, अगर आप ये सोचते हैं कि बाजार नीचे लग रहा है तो उसमें आप पैसा ज़्यादा बना सकते हैं, और ट्रेंड रिवर्स होता है तो आपको मिनिमम लॉसेज लगेंगे। तो ऐसे 100% हेज करके आप पोजीशन बना के काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले आपसे। सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिर्फ आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी में इस वॉलेटिलिटी के दौरान भी आप पोजीशन हेज करके पैसा कैसे बना सकते हैं। मैं कैश की, स्टॉक फ्यूचर की, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि निफ्टी में आप हेज करके पोजीशन कैसे बना सकते हैं। आज मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपको हर रोज़ एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप तरह तरह की स्ट्रैटेजी बना के ऐसे मार्केट में भी कैसे काम कर सकते हैं। मिनिमम लॉस हेजिंग में आप पोजीशन हेज करेंगे जहाँ पर आपको प्री डिसाइडेड होगा कि आपको लॉस इतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉस हो नहीं सकता। और प्रॉफिट भी आपका डिसाइडेड होगा कि आप जितना लंबा देखते हैं, जितना नीचे देखते हैं, जितना ऊपर, जिस हिसाब से आपने स्ट्रैटेजी बनाया तो प्रॉफिट भी आपको उस हिसाब से होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो ये है कि कल निफ्टी क्लोज हुई आई थिंक 9200 के आसपास, और ट्रेंड मुझे बेयरिश लग रहा है। मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको मार्केट का व्यू नहीं दे रहा हूँ कि मुझे ट्रेंड बेयरिश लग रहा है बाजार का। मैं बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है ट्रेंड बेयरिश लग रहा है कि बाजार हाँ नीचे रहेगा ही। तो जब ट्रेंड बेयरिश हो तो जनरल क्या करते हैं, जब बाजार नीचे लगा तो जनरली क्या करते हैं, स्टॉक हो या निफ्टी फ्यूचर, अगर बाजार नीचे लग रहा है तो वो चीज़ बेच के चलते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऊपर चल रहा है उसको बेचेंगे, नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। जब मार्केट बेयरिश है तो हमेशा सेल करके काम करते हैं, मार्केट बुलिश है तो हमेशा बाय करके काम करते हैं, करेक्ट। तो मार्केट का ट्रेंड बेयरिश लग रहा है मुझे, लेकिन अगर 1% भी मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होता है किसी भी वजह से, लेट्स से कि अभी इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, इस तरह की कोई भी चीज़ अनाउंसमेंट होते हैं, या वर्ल्ड वाइड मार्केट अच्छा बिहेव करने लगता है, बाजार टर्न हो जाता है, तो अगर आप नेकेड पोजीशन सेल करके बनाते हैं तो उसमें आपको लॉसेस हो सकते हैं, और लॉसेस आपको अनलिमिटेड हो सकते हैं क्योंकि आपने पोजीशन नेकेड बनाई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि पोजीशन हेज करके कैसे बना सकते हैं। अगर मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड होता है तो आप कैसे बच सकते हैं, आपको मेजर लॉसेस नहीं लगेंगे, लॉसेस जो होगा वो आपका लिमिटेड होगा। आपको ये करना है, निफ्टी लेट्स से एज एन एग्जांपल, निफ्टी आपने 9200 पे सेल किया क्योंकि ट्रेंड बेयरिश था। तो जहां पे आपने 9200 पे निफ्टी सेल करी है, अलॉन्ग विद दिस आपको एट द मनी यानी कि 9200 की कॉल ऑप्शन भी साथ में बाय करनी, प्रीमियम चाहे जो भी हो। ध्यान रहे आपको वीकली एक्सपायरी का बाय नहीं करना है। आप जिस भी मंथ में पोजीशन बना रहे हो, लेट्स से कि निफ्टी का मई मंथ का आपने पोजीशन बनाया तो वीकली एक्सपायरी नहीं, आपको लास्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन साथ में बाय करके चलना है, करेक्ट है। निफ्टी आपने 9200 में सेल कर लिया, साथ के साथ आपको कॉल बाय करना है एट द मनी, और ये पोजीशन एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए। आपको ये वेट नहीं करना है
कि मैंने निफ्टी बेच दिया, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर चले जाए तो कॉल बाई कर लेंगे, थोड़ा नीचे आ जाए तो कॉल बाई कर लेंगे, प्रीमियम ज़्यादा है या कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। पोजीशन आपको एक साथ बनानी है, ठीक है। ये पोजीशन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपने निफ्टी सेल किया, साथ में आपने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया एट दी मनी। अब इस पोजीशन में होगा क्या, तो इस पोजीशन में मैं आपको 4 सिनेरियो बताने वाला हूँ कि 4 सिनेरियो में बताने वाला हूँ कि निफ्टी अगर 10,000 चली गई तो इस सिनेरियो में आपका प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा, निफ्टी अगर 8,000 चली आई तो इस सिनेरियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा, निफ्टी अगर सिर्फ 9,200 पे ही घूम के रह गई इस सिनेरियो में आपका प्रॉफिट क्या होगा, निफ्टी अगर 9,400 आ गई इस सिनेरियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। तो एक एक करके ये चारों सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ और ये सिनेरियो आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, आप अच्छा पैसा बना सकते हैं मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सिनेरियो 10,000 का लेते हैं कि आपने 9,200 पर निफ्टी बाई सेल करी थी क्योंकि आपका ट्रेंड बेयरिश था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट में रिवर्सल आया और निफ्टी उसी मंथ में 10,000 चली गई। तो आपने 9,200 पर निफ्टी सेल करी थी, वही निफ्टी 10,000 चली गई, तो आपको लॉसेस कितने हो गए, 800 पॉइंट का लॉसेस हो गया। 800 पॉइंट इंटू 75 लॉसेस आपका ये रहा। तो अगर आप हैजिंग नहीं करते तो आपको 800 पॉइंट का निफ्टी में लॉस हो सकता था, लेकिन आपने ये पोजीशन जो एग्जीक्यूट करा है, आपने निफ्टी सेल करने के साथ साथ कॉल ऑप्शन भी परचेज करी है। तो जब निफ्टी 10,000 चली गई तो एक तो आपको निफ्टी में 800 पॉइंट के लॉसेस लग गए। फिर कॉल का क्या रोल रहा, आपको पता है जब भी मार्केट बुलिश होता है, जब भी मार्केट बुल होता है, बुलिश होता है, तो कॉल हमेशा पॉजिटिव, कॉल भी हमेशा बुल होता है। मार्केट का ट्रेंड बेरिश होता है, जब मार्केट नीचे आता है तो कॉल भी नीचे आता है। तो जब निफ्टी मैंने सेल किया था, निफ्टी ऊपर चली गई, तो मैंने 9,200 की कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन परचेज कर रखा था। उसका प्रीमियम चाहे आपने कुछ भी दिया हो, 100 रुपया दिया हो, 150 रुपया दिया हो, तो जब निफ्टी 10,000 आ गई तो 9,200 की कॉल ऑप्शन जिसकी प्रीमियम आपने 100 रुपया या 150 रुपया दिया था, उसकी प्रीमियम भी 10,000 पे 9,200 की कॉल ऑप्शन की प्रीमियम भी 800 रुपये हो जाएगी। कैसे होगी 800 रुपये, 9,200 पे आपने जब कॉल ऑप्शन परचेज किया था तो 150 रुपीज़ चल रहा था, एट दी मनी थी। अभी 10,000 जब निफ्टी आ गई तो कॉल इन द मनी ऑप्शन हो गई, तो इन द मनी ऑप्शन आ गई तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 800 रुपया, 9,200 माइनस 10,000 इज इक्वल टू व्हाट 800, तो 800 रुपये इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, वो आपको वैल्यू मिलेगी। निफ्टी में आपको 800 रुपया लॉस लगा, यहीं पे आपको कॉल में 800 रुपये मिल गए, तो आपका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर हो गया, आपको लॉस कुछ भी नहीं लगे। तो ये कॉल में जो आपको 800 रुपये मिले हैं, पहले आपने 150 रुपये प्रीमियम दिया था, तो उस 150 रुपये को आप माइनस कर दीजिए 650 रुपये, 650 रुपीज़। 800 आपको निफ्टी में लगे थे और 650 रुपीज़ आपको कॉल ऑप्शन में मिले, तो आपको लॉसेस कितने में, सिर्फ 150 पॉइंट के। जहाँ पे आपको 800 पॉइंट का लॉस हो सकता था, वहाँ पे सिर्फ आपको 150 पॉइंट का लॉस हुआ है। ऐसे आप अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं अगर अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी आपके अगेंस्ट हो गई। एक सिनेरियो मैंने ये लिया कि आपने जो पोजीशन बनाई थी, पोजीशन आपके अगेंस्ट हो गई, आपको लॉसेस 150 पॉइंट के लग गए। एक सिनेरियो लेते हैं कि पोजीशन आपने सेल की बनाई थी, आपका सेंटीमेंट नेगेटिव था, आप सब कुछ आपके हिसाब से ही हुआ, जैसा आपने ट्रेंड डिसाइड किया था, बाजार भी वैसा ही चला। आपने 9,200 पे निफ्टी सेल करी थी, निफ्टी उसी मंथ में 8,000 पे क्लोजिंग दिया, आपको प्रॉफिट कितना हो गया, क्योंकि आपने निफ्टी सेल किया था, आपको प्रॉफिट हो गया 1200 पॉइंट का। 1200 पॉइंट इंटू 75 इज इक्वल टू वॉट, इतना आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्योंकि आपने पोजीशन हेजिंग में बनाई थी, आपने जहाँ निफ्टी सेल किया था साथ के साथ अपने कॉल ऑप्शन भी परचेस कर रखा था, जिसका प्रीमियम आपने 100-150 रुपये, वॉट एवर प्रीमियम आपने जो पे किया, ये प्रीमियम भी दे रखा था। अब इस कॉल ऑप्शन का क्या होगा, कॉल ऑप्शन का ये होगा, आपको 1200 पॉइंट तो निफ्टी में मिल गया, ये प्रॉफिट आप बुक कर लो, ठीक है। कॉल ऑप्शन में आपने जितना प्रीमियम दिया था, से 150 रुपीज़, सिर्फ आपको वही लॉसेज लगेंगे। तो जहां आपको 1200 पॉइंट लॉसेज लगे हैं माइनस 150 रुपीज़, फिर भी आपको प्रॉफिट रह गया 1050 पॉइंट का। 1050 पॉइंट इंटू 75 इज इक्वल टू व्हाट इज योर प्रॉफिट। दो सिनेरियो मैंने आपको समझाया, एक 10,000 निफ्टी चली गई तो आपको लॉसेस कितने लगे, सिर्फ 150 पॉइंट के,
लेकिन आपने यही पोजीशन जो आपके हिसाब से बनाई थी, आपने आपको ट्रेंड डाउन लग रहा था और निफ्टी 8000 चली आई, तो आपको प्रॉफिट कितना मिला? 10,500 का, सिर्फ 150 पॉइंट कम। जब बाजार आपके हिसाब से चला तो प्रॉफिट आपके हिसाब से मिला, लेकिन जब बाजार आपके हिसाब से नहीं चला तो आपको लॉस अनलिमिटेड नहीं हुआ, लॉस आपको लिमिटेड हुआ। इसी तरह अगर निफ्टी 11,000 भी चली जाती तो आपको लॉस सिर्फ 150 पॉइंट का था, क्योंकि आपने 100% हैजिंग कर रखी थी। 100% 90% आपने 99% आपने हैजिंग कर रखी थी, जहाँ पे आपको 150 पॉइंट का लॉस लग सकता है, बाजार कहीं भी चला जाए आप साइड में। ये दो सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो को हम बात करते हैं। दो स्ट्रैटेजी आप समझ गए, दो सिनेरियो आप समझ गए। तीसरा सिनेरियो क्या है समझिए। एक सिनेरियो तो ये था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर निफ्टी 10,000 चली गई तो आपको हेजिंग पोजीशन में प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि 8,000 अगर निफ्टी आ गई तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है। लेकिन एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपने 9,200 पे पोजीशन बनाई थी अलॉन्ग विथ योर कॉल, अगर निफ्टी की क्लोजिंग सेटलमेंट 9,200 ही हो जाती है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है निफ्टी का सेटलमेंट आपने जहाँ पोजीशन बनाई उसी लेवल पे हो जाता है, 10 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाता है पोजीशन। तो इस सिनेरियो में आपने जो पोजीशन बनाया उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या रह सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड, 9,200 पे आपने जो पोजीशन निफ्टी सेल की थी, अगर क्लोजिंग 9,200 पे हो गई तो निफ्टी में तो कोई लॉस नहीं लगने वाला है आपको। लेकिन आपने जो कॉल परचेज किया था हेजिंग के लिए 9,200 वाली एट द मनी कॉल ऑप्शन, जिसका प्रीमियम आपने 150 रुपये पे किया था, उसका क्या होगा। तो एट दी मनी कॉल जो भी होती है, क्योंकि मैंने यहाँ तो 9,200 की आपको एज एग्जांपल पेश किया, तो जो भी एट दी मनी कॉल होगी, लास्ट डे, सेटलमेंट डे, एक्सपायरी डे जो भी होता है, एट दी मनी कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 0 हो जाती है, क्योंकि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू तो कुछ है नहीं। इंट्रेंसिक वैल्यू रहता तो कुछ प्रीमियम रहता भी। 150 रुपये जो भी था वो था टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, वॉलेटिलिटी, वो सबका मिला के प्रीमियम था। बट क्योंकि आज सेटलमेंट डे तो इसका प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो अगर 9,200 पे निफ्टी क्लोज हो जाती तो आपको लॉस कितने लगेंगे? सिर्फ 150 रुपये। ये तो आपने वो लेट्स आपने निफ्टी सेल किया था और इसको सिक्योर करने के लिए एज ए इंश्योरेंस आपने कॉल परचेज किया था, और एज ए इंश्योरेंस जो आपने कॉल परचेज किया था उसका प्रीमियम आपने कितना पे किया था? सिर्फ 150 रुपया। इसलिए अगर आपको निफ्टी में कोई नुकसान नहीं हुआ, निफ्टी आपके अगेंस्ट नहीं गई, तो आपको सिर्फ नुकसान क्या होगा? आपने जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया था वही इंश्योरेंस 9,200 की कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम आपने परचेज किया था, सिर्फ वही लॉस हुआ। तो दोस्तों अगर ये जो आप हेजिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है, निफ्टी 10,000 चली जाए, 11,000 चली जाए, लॉस आपको मिनिमम साइड होना है सिर्फ 150 रुपये जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका। और निफ्टी कितनी भी नीचे चली जाए लॉस आपको होना नहीं है, प्रॉफिट आपको बढ़ता जाना है, बढ़ता जाना। 8,000 आ गई, निफ्टी 7,000 आ गई, जितना नीचे आएगी प्रॉफिट आपका उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने जो कॉल बाई किया था, जो प्रीमियम पे किया है, सिर्फ 150 रुपये वो 0 होने हैं। नीचे जितना जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने निफ्टी सेल किया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। दूसरा वीडियो मैं अपडेट करने वाला हूँ इसके बाद, जिसमें आप निफ्टी बाई करके पुट के साथ उसको कैसे हेज कर सकते हो कि बाजार बहुत नीचे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अपसाइड भी बहुत मूवमेंट है, लेकिन मुझे डाउन साइड भी बचा के चलना है। तो निफ्टी में पुट बाई करके हम कैसे बाइंग साइड बैठ सकते हैं, थोड़ी लंबी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, पैसा ज़्यादा बना सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। इसके बाद मैं वीडियो अपडेट करने वाला हूँ, इसके बाद बहुत सारे वीडियो अपडेट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉक ऑप्शन में स्टॉक्स कैसे हेज कर सकते हैं, कॉल पुट दोनों है, दोनों बाई करके सेल करके कैसे पोजीशन बना सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ मैंने आपको ये नहीं बताने वाला हूँ बाकियों की तरह कि निफ्टी का पी रेशियो समझिए तो आप वॉरेन बफेट हो जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिर्फ पी रेशियो समझ के वॉरेन बफेट हो जाना होता तो वीडियो बनाने वाला भी वॉरेन बफेट ही होता। सो अंडरस्टैंड, आपको मार्केट की बारीकी को समझना है, ठीक है। आपको आपकी पोजीशन सिक्योर करके चलना है, आपको अपना कैपिटल बचा के चलना है। मुझे 10 साल हो गया मार्केट में, मैंने देखा है क्लाइंटों की पोजीशन, मैंने पोजीशन बनाई है, मैंने लोगों को ट्रेड करवाया है, मुझे पता है टर्मिनल पे कैसे काम होता है। आप उस थ्योरी पे मत जाइए जिसने टर्मिनल कभी देखा नहीं, पढ़ के आपको बता रहा है कि निफ्टी ये होता है, कॉल ये होता है, पुट, सिर्फ इससे पैसा नहीं बनता मेरे भाई। आप डीपली समझिए, मैं आपकी एक एक स्ट्रैटेजी आपको बना के अपडेट करूँगा। आप देखते रहिए हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो पहले मिल सके। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।